आपने कहा ना पर, बेटी आमना पाक कहने लगी अब्बू जी पर का क्या मतलब है। फरमाया कि बेटी ये जो इत्र तू लगाती है ये कहां से लेकर आई है। हजरत आमना पाक की आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल आए। अब जो आशिक होगा वो खामोश नहीं बैठेगा, जो आशिक होगा वो दाद दिए बगैर रह नहीं सकेगा। पर मेरी बेटी ये बता कि ये जो तू इत्र लगाती है ये कहां से लेकर आई है। तवज्जो, हजरत आमना पाक ने जवाब दिया कि अब्बू जी आपकी इजाजत के बगैर, सबक भी है यह औरतों के लिए। तवज्जो, अब्बू जी आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गई। अब्बू जी अच्छी माड़ी इत्र की खुशबू की मुझे पहचान नहीं। अब्बू जी इत्र की दुकान मैंने देखी नहीं। अब्बू जी किसी सहेली ने मुझे लाकर नहीं दी। अब्बू जी इत्र की मंडी मैंने देखी नहीं कि कहां लगती है। अब्बू जी ना आपने लाकर दी, ना मैं लेकर आई, ना किसी सहेली ने लाकर दी। तवज्जो करना, ना मैं लेकर आई, ना किसी सहेली ने लाकर दी, ना मुझे अच्छी माड़ी इत्र की पहचान है, ना आपने लाकर दी। अपने शिकम पे हाथ रखा, अपने पेट पे हाथ रख करके कहा अब्बू मुझे तो यूं महसूस होता है कि आने वाले मेहमान की बरकत है। अब्बू जी अगर अगली बात कहूं आप मुझे दीवानी कहोगी। जिस वक्त मैं पानी भरने के लिए जाती हूं डोल पानी का खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। जिस वक्त मैं नुकीले पत्थरों पर चलती हूं वो मोम हो जाते हैं। जिस वक्त मैं धूम में चलती हूं अबरे रहमत के बादल मेरे ऊपर साया कर लेते हैं। अब्बू जी ऐसी औरतें जो ना तूने देखी ना मैंने देखी, जब मैं सो जाती हूं वो पंखा चलती है। अब्बू जी ये चांद मुझे सलाम करता है, ये सूरज मुझे सलाम करता है। अरे नबी को सलाम चांद करे, नबी को सलाम सूरज करे, नबी को सलाम जानवर करे, नबी की पहचान जानवर करे। हाय इंसान आज अगर नबी की पहचान नहीं की तो तूने नहीं की। फिर अपने नबी की पहचान करोगे यार, बोलो तो सही। जानवरों ने पहचान नहीं की। ऊंट वाला वाक्य मशहूर है, हिरनी वाला वाक्य मशहूर है, नहीं की जानवरों ने पहचान। और हम कलमा पढ़ने वाले, नबी का दम भरने वाले, नहीं पहचान हुई तो हमसे नहीं हुई। चुनाचे आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी हो गई। तवज्जो, हमारे यहां जब बच्चे की पैदाइश होती है औरतों को एक खास तकलीफ होती है। हजरत आमना पाक फरमाती हैं कि जब सरकार की विलादत बासादत हुई ना मुझे मतली हुई ना मुझे कोई तकलीफ हुई। बस यूं मैंने नजर दौड़ाई और मैंने जो नजर उठा के देखा मेरे घर में हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। उलमाए किराम ने लिखा है कि जब आप सरकार दुनिया में तशरीफ लेकर आए रहमत वाले नबी के घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। मैं ये कहता हूं कि यह भी तो एक रब की हिकमत है ना कि जहां नबुव्वत का आफताब, जहां नबुव्वत का सूरज, जहां पर नबुव्वत का चांद तुलू हो रहा हो वहां चिरागों की और बत्तियों की क्या जरूरत है।
बस आप तशरीफ ले आए, इधर से कुछ दाइयां आई, जैसे ही उन्होंने मक्के में पांव रखा, बनु साद से आई थी, उनको इतला मिली कि एक बच्चे की पैदाइश हुई है, लेकिन उसका अब्बा उब्बा तो है नहीं, वो तो यतीम है। लालची लोग भी तो होते हैं ना, वो तो यतीम है, ना कोई इनाम मिले ना कोई इकराम मिले। तवज्जो करना, बड़ी बात समझ में आएगी। ना कोई इनाम मिले ना कोई इकराम मिले, लिहाजा हम इस बच्चे को नहीं उठाती। हजरत हलीमा पाक तशरीफ लेकर आई, आपने कुंडी खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, फरमाया मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? अना हलीमा, मैं हलीमा हूं। उलमाए किराम ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, जैसे ही हजरत हलीमा सादिया पाक का नामे नामी इसमें गिरानी आया है, अंदर रहमत वाले नबी मुस्कुरा दिए, सुभान अल्लाह। दरवाजे पे कौन है? मंद कलबाब, फरमाया दरवाजे पे कौन है? अना हलीमा, मैं हलीमा हूं। दरवाजे की कुंडी खोली है, हजरत हलीमा पाक अंदर तशरीफ लेकर चली गई है। आमना, मुझे पता चला है कि आपके घर में बच्चा है। बच्चों वालों, औलाद वालों, तवज्जो करना, ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाया कि मुझे पता चला है कि आपके घर में बच्चा है। फरमाया हाँ हाँ बच्चा है। मुझे पता चला है कि यतीम है। फरमाया कि हाँ यतीम है। मुझे पता चला है कि इसका वालिद माजिद नहीं है। फरमाया हाँ हाँ वालिद माजिद दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। हलीमा, आमना, तो मुझे अपना बच्चा तो दिखा। अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नी नौजवानों तवज्जो करना, कोई जुबान भी खामोश ना रहे, कोई जुबान भी दाद दिए बगैर खामोश ना रहे। फरमाया कि आमना पाक, तू अपने बच्चे की ज़ियारत तो करवा, तू अपना बच्चा तो मुझे दिखा। सुभान अल्लाह। जैसे ही आप रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा वाले चेहरे पर हजरत हलीमा सादिया पाक की नजर पड़ी है, देखते ही देखते कहने लगी, आंखें चुदिया गई, होश उड़ गए और कहने लगी, आमना, मुझे सारी जिंदगी में ऐसा सुकून कभी नहीं मिला, मुझे सारी जिंदगी में ऐसा इत्मीनान कभी नहीं मिला, मुझे सारी जिंदगी में ऐसा सुकून माहौल कहीं पे नजर नहीं आया जितना सुकून मुझे इस बच्चे को उठा के आया है। माशाल्लाह, नजर ना लगे आमना, तेरा बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है। हजरत आमना पाक ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही है, मैंने भी मक्के के बड़े बच्चे देखे हैं, लेकिन इसके मुकाबले का बच्चा मैंने नहीं देखा। फौरन अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत जोश में आ गई। जिब्राइल, जी रब्बे जलील, जाना इनको बताओ न जरा। जिब्राइल पाक अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आते हैं, आके कहते हैं, हलीमा सादिया पाक, आप कहती हो कि ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। आमना पाक, आप भी कहती हो कि ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। आमना, आपने सऊदी अरब के बच्चे देखे होंगे, मक्कातुल मुकर्रमा के बच्चे देखे होंगे। हलीमा सादिया, आपने बनु साद के बच्चे देखे होंगे। मैं जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, तमाम नबियों को मैंने देखा, तमाम गौसों को मैंने देखा, तमाम कुतुबों को मैंने देखा, तमाम अबदाल को मैंने देखा, लेकिन इतना हसीन, इतना जमील, जो हसीनों में अहसन हो, जो जमीलों में अजमल हो, जो कामलों में अकमल हो, जो शरीफों में अशरफ हो, ऐसा हसीन, ऐसा जमील, ऐसा लाजवाब, ऐसा बाकमाल बच्चा तो मेरी आंखों ने भी नहीं देखा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत जोश में आ गई। फरमाया, जिब्राइल, आमना पाक, हलीमा पाक, तुम ऐसा खूबसूरत बच्चा देखते कहां से? इतना खूबसूरत बच्चा तो मैं रब ने बनाया ही नहीं है। इसलिए शायर ने कलम उठाया, पंजाबी के अंदर कहता है, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। भाई तुम इतना हसीन जमील बच्चा कहां से देखते जब रब ने पैदा ही नहीं किया?
हुण थोड़ी जी पंजाबी विच गल करदे हो, तुसीं गए हो थक। असीं तां मौलवी हर सालन दे विच ना आलू तरह फेटां, हर सब्जी दे विच तवज्जो। अपने रिवाज है जदों बच्चा पैदा होवे ना, ये मिसाल असल च पंजाबी अच्छी चंगी लगती है, मैं इस वास्ते पंजाबी शुरू की है कि ये मिसाल दे के मैं अपनी गल नूं खत्म करा। अपने हाँ अगर बच्चा पैदा होवे ना, समझ आ रही ना सारे नूं, रिवाज ये है कि जिवें जिवें बस्ती दे अंदर पता लगता जाए ना, उस घरों दो माइयां उठणगियां आ जाणगियां, हाँ नहीं मुबारक होवे तेरा तो बच्चा बड़ा माशाल्लाह सोहना है। सही कह रहे हैं ना जी। कोई आके आखेगी माशाल्लाह सोहना तो बड़ा है, अपनी मां ते गया। कोई आके आखेगी माशाल्लाह हसीन बड़ा, अपने प्यो ते गया। यार सच्ची दसो एवं है या नहीं है सूफी जी? एवं है ना जी। कोई आके आखेगी, तवज्जो यार मेरा जुमला नहीं जाया करना, कोई आके आखेगी एदे पैर एदे नाने वर्गे, कोई आके आखेगी एदे हाथ एदे मामे वर्गे, कोई आके आखेगी एदा मत्था एदे प्यो वर्गा। तवज्जो, जदों मेरे ते तेरे ताजदार दी वारी आई है, उदों रब ने की आखे कि मैं ये नराला ही बनाया है। तुसी तबसरे करते रहो, मत्था प्यो वर्गा, पैर नाने वर्गे, हाथ मामे वर्गे, लेकिन जदों वजह कायनात दी वारी आई है, मैं वर्गे वर्गियां दा वर्ग ही पास दिता, ना कोई एदे वर्गा ना कोई मेरे वर्गा। जो कोई है तो लियाओ। भाईजान गलत तो नहीं कर गया? पक्की गल है? वेख्यो कि मैं जावां तो बाद च फतवा ना ला दियो। पिंडां वाले लोग ना मसले घटते रहंदे है, जो गुल्ली तरह उसकी चूंच बन जाती फिर टुला मार देंगे। ये काम ना करो है। वेख्यो तुसी मैनू इज्जत बख्शी है, तुसी सारे माशाल्लाह काबिल एहतराम हो। साडे मोहतरम सूफी साहब की दावत के उत्ते तुसी तशरीफ लैके आए हो। इन्हां महीनों के अंदर असी मजबूर होने हैं, दिन का होर प्रोग्राम, रात का होर प्रोग्राम। अज भी रात खानेवाल शहर के अंदर साडे मोहतरम भाई मुहम्मद अल्ताफ साहब हर साल सालाना महफिल करांदे ने, उन्हां दा प्रोग्राम सी। हर बंदे का फिर अपना अपना जौक हुंदा है। वो कहंदे जी असी तो सुनना ही दुरानी साहब नूं, मैं तो बंदा ना चीज़ हाँ। उस मालिक अगे आजजी, उस मालिक अगे आजजी है। तुसी सानू इज्जत बख्शी है। तो मोहतरम रब ने फिर की आख्या कि मैं वर्गे वर्गियां दा, यारे सबकी याद कर लो, मैं वर्गे वर्गियां दा वर्का ही पाड़ दिता है, ना कोई एदे वर्गा ना कोई मेरे वर्गा। मैं हदीस पाक पढ़ी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नासी अजमईन। जदों तक तुहाडे विचों कोई भी इंसान अपने माँ बाप तो ज्यादा, अपनी औलाद तो ज्यादा, जमीन जायदाद तो ज्यादा, कोठी बंगले तो ज्यादा, सोने चांदी तो ज्यादा मुहब्बत नबी नाल नहीं करेगा, उदों तक मुसलमान नहीं हो सकता। हदीस है, मैं तो नहीं कह रहा, हदीस है, वाज़े हदीस है। ते सोने नबी दी जात पाक दुनिया के अंदर तशरीफ लैके आए। मैं अपनी गल नूं समेट रहा, तवज्जो करना। माशाल्लाह नजर ना लगे बड़ा खूबसूरत है, माशाल्लाह नजर ना लगे बड़ा खूबसूरत है। बस जिवें ही आका अलैहिस्सलाम दी तरफ अपनी नजर हजरत आमना पाक ने उठाई, देखते क्या हैं कि आप सरकार ने अपनी पेशानी अल्लाह अज़्ज़ वजल के आगे झुकाई हुई है।
हाँ हाँ, पूछ लेना उलमाए किराम से। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मैं गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूं। अभी सरकार तशरीफ लेकर आए हैं और पेशानी किसके आगे झुकाई है? यार बोलो तो सही। रब के आगे अपनी पेशानी को झुकाया हुआ है और रब के आगे आजिज़ी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अरब में यह रिवाज था कि जब बच्चा पैदा होता था, बच्चे को देहात में भेज दिया करते थे। अब तो लोग तरक्की करने के लिए देहात से उठ के शहर में जाते हैं ना, ये वो फलाना भी शहर में चला गया, फलाना भी शहर में चला गया, फलाना भी वो चौधरी साहब चला गया, वो फलाना भी राव साहब चला गया, शहर में बसेरा कर लिया है। तो उस वक्त लोग कहां जाया करते थे? देहात में। ये आप 10 से 15 साल पीछे चले जाएं, 10 से 15 साल पीछे, जो सियाने लोग होते थे, बुजुर्ग टाइप, वो देहातों में ही रहा करते थे, खेतों में ही रहा करते थे। ये तो अब कुछ हालात बदल गए। देहात में इसलिए भेजते थे कि जुबान साफ सीख जाए। हजरत हलीमा दाई सादिया पाक को हजरत आमना ने कहा कि ए हलीमा, तवज्जो, मैं अपनी बात समेट रहा हूं। ए हलीमा, मेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत है, मेरे बच्चे को ले जा, ख्याल रखना, जितनी मेरे रब ने मुझे तौफीक दी मैं तेरी खिदमत जरूर करूंगी। हजरत हलीमा पाक ने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया और डाची पर सवार हो गई और अपने शौहर को कहा, जल्दी करो, जल्दी करो। तवज्जो है ना? जैसे किसी आदमी को कोई करोड़ रुपया, कोई किलो 2 किलो सोना चांदी, कोई शेर 2 शेर सोना चांदी मिल जाए और उसकी कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी कहीं जाके, यार बोलो तो सही, मैं मजे में तकरीर करता हूं, आप मेरा मजा खराब करते हो। उसकी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी जाके इसको कहीं छुपा दूं, कोई हिस्सेदार ना बन जाए, कोई देख ना ले, कोई मांगने वाला ना आ जाए, कोई छीनने वाला ना आ जाए। आपने अपने शौहर को, अपने सरताज को कहा कि जल्दी करो, जल्दी करो। बस बहाने बनाने लग गई, हीले बहाने करने लग गई। आमना, मैं चलती हूं, मुझे देर हो रही है, गया, मुझे जाने दे। आमना, बस जल्दी है मुझे जाने दे। जैसे ही रहमत वाले नबी को गोद में लिया, हीले बहाने शुरू हो गए कि जितनी जल्दी हो सकता है कि जाएं, कोई और हिस्सेदार ना बन जाए, कोई और दाई ना आ जाए। लोग कहते हैं कि तमाम दाइयां खाली चली गई, तमाम दाइयों ने मेरे नबी की जात पाक को उठाया नहीं। मैंने कहा ना ना, ये दाइयां कौन होती हैं, ये दाइयां कौन होती हैं मेरे नबी को ना उठाने वाली? अरे इन दाइयों को मेरे नबी ने कबूल ही नहीं किया, ये इस काबिल ही नहीं थी कि मेरे नबी को उठाती। अरे नबी को वही उठाता है जिसको वो कबूल करता है, नबी का जिक्र वही करता है जिसको वो कबूल करता है, नबी की महफिल वही सजाता है जिसको वो कबूल करता है, नबी का मिलाद वही मनाता है जिसको वो कबूल करता है। हर एक के बस के बात नहीं है, इसलिए तो शेर कहता है आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। हजूर की महफिल को समझदार हो तुसी, फिर एवं तज़किरे बहस करते हो ते गुल्ली तरह मसले घटते रहंदे हो, बह के जदों दी चुंझ बन जाती टुल्ला मार देंदे हो। आपने उठाया, तवज्जो, डाची पर सवार हुए और तवज्जो, समेट रहा हूं, बात इख्तिताम की तरफ है, बात इख्तिताम की तरफ है। हमारा सफर क्लोज हो चुका है। आपने उठाया, डाची पे सवार किया, डाची पे सवार हो गए। डाची को उठाएं, वो उठती नहीं। छड़ी मारते हैं, वो उठती नहीं। पांव मारते हैं,
डाची उठती नहीं। हजरत हलीमा पाक ने कहा, ठहरो जी ठहरो मेरे सरताज, मुझे मसला समझ में आ गया। क्या कहा कि मुझे, भाई मेरा तो अंदाज ऐसा ही है, मसला भी समझा देता हूं आपको। कहने लगी ठहरो, मुझे क्या समझ आ गया, मसला समझ आ गया। मेरे इब्तदाई जुमले हैं, तवज्जो करना। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। हजरत हलीमा सादिया पाक ने, आप पढ़े लिखे लोग समझदार बैठे हुए हैं, हजरत हलीमा सादिया पाक ने नबी की जात पाक को उठाए। अभी 1 घंटा नहीं हुआ लेकिन मसला समझ आ गया। हमारी जिंदगी गुजर गई कलमा पढ़ते पढ़ते, हमारी जिंदगी गुजर गई कुरान पढ़ते पढ़ते, हमारी जिंदगी गुजर गई इल्लल्लाह की ज़रबें लगाते लगाते, लेकिन आज तक मसला समझ नहीं आया। हम पढ़े लिखे, दानश्वर, अकलमंद, कारोबार वाले, ताजरों, मास्टरों, इंजीनियरों, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, पीरों, वजीरों, मुशीरों, फकीरों, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, यहां पर देखो, कहती है इस तरह करो, इस बच्चे को उठा के आगे करो, ये बच्चा बख्तों वाला है, इसको पीठ हो रही है। हमने नबियों को पीठ की, हमने वलियों को पीठ की, हमने इमाम मस्जिद को पीठ की, उसी के पीछे नमाजें पढ़ी, उसी की चुगली की, उसी के हाथ पे बैत हुए और उसी का कहा। महमद ने कहा बैत हो जाओ, बैत होने के बाद ये वजीफे पढ़ो, बैत हो जाओ, बैत होने के बाद नमाज पढ़ो। हमने नमाज भी ना पढ़ी, वजीफा भी ना किया, हमने भी बेअदबी भी की है। बताओ की है या नहीं की? अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ। नबी की महफिल है, हाई कोर्ट की अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट की अदालत हो, सेशन कोर्ट की अदालत हो, हत्ता के थाना एक छोटा सा होता है, एक शहर में 2 थाने होते हैं, थाने के एसएचओ के सामने तू बेअदबी करके दिखा। महफिल नबी की है, तू जूतों समेत बैठा है। महफिल नबी की है, तू बेअदब होके बैठा है। महफिल नबी की है, तू बेवुजू होके बैठा है। महफिल नबी की है, तू तवज्जो उधर करके बैठा है। महफिल नबी की है, तू लोगों को देख रहा है, अरे ये तो उस हस्ती का जिक्र है जिसका तू भी मोहताज है, मैं भी मोहताज हूं। गलत तो नहीं कहा यार? मैनू राजपूतां तू डर भी लगता जे सच्ची पूछो यार, वेख्यो सही दस्यो, गलत तो नहीं आख्या? सही कह रहे हैं यार। अदब करना चाहिए या नहीं करना? अच्छा, ये सारिया ही गल्लां आ गई। मां बाप दा अदब गलत कह रहे हैं। मां दा अदब, बाप दा अदब, बड़े भाई दा अदब, चाचे ताया दा अदब, खाला मासियां दा अदब मावां दी जगह है ना, एवं है या नहीं? कुरान दा अदब, बेअदबी ना कर। मुर्शिद दा अदब, इमाम मस्जिद दा अदब। खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो। क्या कहने लगी कि मसला, अच्छा ईमान नाल दसो तुहानू भी मसला समझ आया? एक गल रह गई, ये मसला औरतों के मतलब का, यह भी कर देना। औरतें ये ना कहन के महफिल नबी दी हुई है, विचों सानू भी कोई नूर दी रत्ती मिल जाती। सुभान अल्लाह। रब सारे नूर अता फरमाए महफिल पाक दा। समझदार लोग बैठे हो, तवज्जो करोगे मसला समझ आएगा। कोई भी औरत हो ना, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जब बच्चा पैदा होता है, अब तो जदीद दौर है, अल्ट्रासाउंड और ये वो, जब बच्चा पैदा होता है उस औरत की बड़ी ख्वाहिश होती है, वो ज़ाहिर नहीं करती,
कि मुझे जल्दी जल्दी कोई कान में ये बताए कि बेटा पैदा हुआ। ये नुक्ते की बात सुनाने लगा हूं आपको। और बिलखसूस अरब जैसे मुल्क में जहां पर बच्चियों को जिंदा दफन करते हो और बच्चों को, बेटों को उठाते हो, बेटियों को जिंदा दफन करते हो, बेटों को उठाते हो, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है। और फिर बेवा औरत की तो और भी ज्यादा ये ख्वाहिश होती है कि ऐ मालिक अज़्ज़ व जल, बेटा अता करना जिसको अपने कंधों पर बिठाकर ये फख्र का जुमला जुबान से कह सकूं तहदीस बिन नेमत के तौर पर कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी जिंदगी का सहारा है। दुआ मालिक सबको बेटे अता फरमाए। आमीन ढिल्ली है। मालिक सब नू बेटियां भी अता फरमाए। सही बात कही है ना? ऐसा होता है या नहीं होता? अरब में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, बच्चों को संभाला करते थे। और फिर बेवा औरत हो, उसकी तो इस तड़प लगन प्यास तुड़न होती है कि मालिक मुझे बेटा अता कर जिसको अपने कंधों पर बिठाकर ये कह सकूं कि ये मेरे जिंदगी का साथी है, ये मेरा जिंदगी का सहारा है, जिससे ये बात मैं कर सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। बस जैसे ही आप ऊँटनी पर सवार हुए, हजरत हलीमा सादिया पाक ने कहा कि मसला समझ में आ गया है। आपको पता नहीं मसला समझ में आया या नहीं आया, उनको तो आ गया। आप बताओ कि समझ में आ गया, मैं बात सिरे लगाऊं। कहा कि मसला समझ में आ गया, इस तरह करो, बच्चे को आगे करो, ये नसीबों वाला बच्चा है, ये बड़ा हसीन है, ये बड़ा जमील है, ये कामिलों में अकमल है, ये शरीफों में अशरफ है, ये हसीनों में अहसन है, ये कामिलों में अकमल बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है ये, इसको आगे करो, अपने आप को पीछे करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही रहमत वाले नबी को आगे किया, ऊँटनी खुद ब खुद एकदम उठ पड़ी, उठी नहीं, चल पड़ी, चली नहीं, दौड़ पड़ी, स्पीड लगा करके जा रही है। अगरचे आज के दौर के मुताबिक बात करूं, गुस्ताखी न हो जाए, मेरा मालिक माफ करे, आज के दौर के मुताबिक ये बात करूं, वो तो मंठार बन गई, वो तो चीमा बरादर बन गई, वो तो फैसल मोर बन गई, वो तो स्पीड लगाए जा रही है। तमाम पहली दाइयों को क्रॉस कर गई। वो दाइयां बड़ा ताज्जुब करने लगी, हलीमा तेरी ऊँटनी तो बड़ी कमजोर थी, तेरी डाची तो बड़ी कमजोर थी, क्या बात है तू डाची तब्दील करके लाई है? फरमाया कि मैं हलीमा भी वही, मेरा शौहर भी वही, मेरी डाची भी वही, लेकिन इसका शाह सवार बदल चुका है। कौन बदल चुका है? इसका शाह सवार बदल चुका है। सुबहान अल्लाह। बस बनु साद के मकाम पे मैं पहुंच गया हूं, यहां पे मैं बात खत्म कर दूंगा, तवज्जो करना। जैसे ही लेके पहुंचे, मेरे ख्याल है अब आप भी थक गए हैं। जैसे ही लेकर के पहुंचे, माशाल्लाह राव साहब आपका मजमा बाज़ौक़ था, बड़ी दिल जमी से इन्होंने बात सुनी है। मेरा दिल खुश हुआ, अल्लाह और उसका रसूल भी खुश हो। माशाल्लाह आपने दिल खुश किया है। बनु साद पहुंच गए। हजरत हलीमा ने अपने शौहर को कहा कि बर्तन ले जाओ। ये बात सुना के मैं बात खत्म कर दूंगा। बर्तन ले जाओ, बकरी के नीचे से थोड़ा सा बच्चे के काबिल दूध ले आओ। दूध बड़ी नेमत होती है, दुध ते पुत्र रब किसे किसे नूं दिंदा। माशाल्लाह तुहाडा ज़ौक। दुध ते पुत्र रब किसे किसे नूं ही दिंदा। थोड़ा सा दूध बच्चे के काबिल ले आओ। आपके शौहर ने छोटा सा घर में से बर्तन उठाया, और छोटा सा, और जिवें आजकल मेहमाना वास्ते गिलास बनाए छोटे छोटे,
साडे वर्गे मौलवी का हलक भी गिला नहीं हुंदा, वो एक गिलास पिला के चल जी छुट्टी। प्राहुणा भी की याद करेगा है, इन्ने इन्ने गिलास ने। वो दिल वड्डे करो, रब बरकतां पाण वाला, दिल ना छोटे करो। माइयां उत्तों की करदियां, माइयां साडे नाल भी 6 हथ अगे ने। वो उत्तों बर्फ तोड़ के कुट कुट के उहदे विच बर्फ पा के उहनूं भर देणगियां, लै भी प्राहुणे तू तां पी ते नाले जी। प्राहुणे तू पी, तेरा ठंडा होवे जी, तैनूं किसे नाल की, ए ला पी। वो बेचारा वेखदा रहिंदा, वो गर्मी च आया हुंदा, ओहदी प्यास भी नहीं बुझदी। कसम है अपनी उम्र के अंदर एडे एडे गिलास पीते ने, इको नाल ही रज जाइदा सी, बच जांदा सी। दा वास्ता दिल वड्डे करो, सदका उसे दा खाना है यार। वो मिट्टी तो नहीं खिलांदा, सारे रिज़क ही खा के सौंदे ना। वो जेड़ा जिथों भी जिमें भी लियांदा खा के तो रिज़क ही सौंदे हो ना, भुखे तो नहीं ना सौंदे। तुसी अज तिकर कदे ये सुनिया होवे कि कोई मौलवी भुखा मर गया? सुनिया? ये तो सुनिया होगा कि मौलवी ने बहुता खा लिया तो मर गया। ये तो सुनिया ना। तो इस वास्ते मेरे दोस्तों, आपने छोटा जा बर्तन उठाया, बकरी के नीचे से दूध निकालना शुरू किया, वो बर्तन भर गया। चक 79 टन के सुन्नी नौजवानों, मेरी तकरीर का निचोड़, मेरी तकरीर का खुलासा, लुब्बे लुबाब बिलखसूस रॉ फौजी सूफी मोहम्मद वकील साहब नकीबी और इस गांव के तमाम लोग, ये मैं अपने जुमले आपकी नजर करके जा रहा हूं, पल्ले बांध लेना, काम आएंगे। तवज्जो। छोटा सा बर्तन उठा करके दिया, वो दूध से भर गया। कहा कि दूसरा बर्तन लेकर के आओ, दूसरा बर्तन आया, वो दूध से भर गया। तीसरा बर्तन आया, वो दूध से भर गया। चौथा बर्तन आया, वो दूध से भर गया। हत्ता के 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां पूरे घर के बर्तन दूध से भर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? तो फिर मुझे कहने दे, जहां पर नबी होते हैं वहां पर बरकतें ही बरकतें होती है। सुबहान अल्लाह। जहां पर नबी होते हैं वहां पर लंगर पानी खत्म नहीं होते। जहां पर नबी होते हैं वहां पर बीमारियां नहीं होती, शिफा ही शिफा होती है। सारे बर्तन दूध से भर गए। बड़ा ताज्जुब किया, क्या मामला है? तमाम मोहल्ले की औरतों को पता चला कि इनकी बकरी इतना दूध देती है। ए हलीमा, तू अपनी बकरियों को कहां चराती है? हमें बता, हम भी चराएं। ए हलीमा, तू अपनी बकरियों को कहां से चारा डालती है? हमें बता, हम भी वहां से चारा लाएं। ए हलीमा, आज के दौर के मुताबिक बात करने लगा हूं, तवज्जो करना, जनाब के गोश्त गवार करने लगा हूं। ए हलीमा, तू ये बता, अपनी बकरी के लिए खल और वंडा कहां से लेकर आई है? हमें बता, हम भी लाएं। तेरे घर में तो दूध ही दूध है। दूध तो जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। दूध जिस घर में होता है रब की रहमत होती है। तेरे घर में तो रब की वैसे भी रहमत है। कुरान कहता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तेरे घर में तो रहमत ही रहमत है। बता, तू बकरियां कहां चराती है? तू पानी कहां पिलाती है? हमें भी वो जगह बता। हलीमा पाक ने कहा, ये कोई खल का कमाल नहीं, ये कोई वंडे का कमाल नहीं, ये कोई पानी का कमाल नहीं, ये कोई घास और चारे का कमाल, किसी रेवड़ का कमाल नहीं। ये तो उस पाक कमाल का कमाल है कि जिसने मक्के पे पांव रखा रब ने, जिसने
मदीने में पांव रखा, रब ने मदीने को यशरफ से मदीना मुनव्वरा बना दिया है। ये तो उस पाक हस्ती की रहमत है कि जो पाक हस्ती मुस्कुराए तो रब जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। ये तो उस नबी की आमद की बरकत है कि जो नबी आया